गुम हो गया का। तो देखिए हम लोग आज के क्लास में कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के बारे में, है ना। तो देखिए विज्ञान जो है विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें साइंस जो रहेगा कितने नंबर का रहेगा? टोटल 100 नंबर का। और 100 मार्क्स जो कितने पार्ट में डिवाइडेड रहेगा? 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। देखो एगो 80 है, एगो 20 है। तो 80 नंबर का आपका थ्योरी आएगा एग्जाम हॉल में, है ना। और 20 नंबर का प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल से लिया जाएगा। 80 नंबर देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 पार्ट में बटेगा। और 27 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा, 27 का फिजिक्स और 26 मार्क्स का बायोलॉजी आएगा। केमिस्ट्री में ये सारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अम्ल, क्षारक एवं लवण दूसरा, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फिजिक्स में हमारा चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। फिर विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जैव प्रक्रम बायोलॉजी में ये सब है। नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये सारा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग नया चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे या समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब कोई भी पदार्थ में परिवर्तन होता है और एक नया चीज बन जाता है तो इस पूरे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में बात आ गई? जैसे कि दूध है आपके पास, तो दूध से दही बन जाता है, तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। इसका यहाँ पर परिभाषा आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दूध से दही बनना, दूध से दही बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, है ना। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिलकर आपस में क्या बन गया? CO2। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। समझ गए? चलिए आगे है। अब रासायनिक अभिक्रिया 2 पार्ट में बटा होता है, एक अभिकारक में और एक उत्पाद में। अभिकारक किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ में अपने अवस्था को बदल देता है, अपने अवस्था को क्या करता है? बदल देता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है ना। तो क्या होता है? उसको अभिकारक बोलते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का परिवर्तन होता है या जो पदार्थ बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। देखिए इसका परिभाषा से हम लोग समझ सकते हैं। अभिकारक रिएक्टेंट वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा जिनमें परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे C+O2 CO2 बना, तो C और O2 क्या हुआ कि इन दोनों में परिवर्तन हुआ, ये दोनों आपस में सम्मिलित हुए, ये दोनों भाग लिए, तो इसमें परिवर्तन हुआ और ये बना। तो जिसमें परिवर्तन किस में हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन में, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और फिर आता है एक उत्पाद। उत्पाद किसको बोलते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। C+O2 CO2, है ना। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, अभिकारक में परिवर्तन होता है, तो अभिकारक में जब परिवर्तन होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, और जब जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। समझ में आ गई बातें? देखो अब दूध से दही बना, दूध क्या है? अभिकारक, और दही क्या हो गया? उत्पाद। फिर क्या है? C+O2 CO2।
C+O2 क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और CO2 क्या हो गया? उत्पाद हो गया। बात समझ में आ गई? ये सारी चीज। अब चलते हैं आगे का टॉपिक में। चले देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण ना। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है ना? तो उसके लिए निर्धारण कैसे करते हैं? अवस्था में परिवर्तन, किसी चीज के, किसी पदार्थ के अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाता है तो क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी है, क्या है? पानी है लिक्विड स्टेट में, गिलास में, बोतल में, है ना। उसको आप फ्रिज में डालिए, डाल दिए तो क्या बन गया? वो बर्फ बन गया, यानी कि ठोस हो गया। तो लिक्विड से सॉलिड बन गया, द्रव से क्या बन गया? ठोस बन गया। तो उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो यानी कि क्या हुआ? एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, है ना। उसी तरह से रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये सब सारी जो पहचान है वो किसकी है? रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग सीखें, अभिकारक उत्पाद सीखें। ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत द्वारा, यानी कि छोटा करके समझाया जाता है, उसको एक संकेत में लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि अगर हम एक रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से मिलकर बनता है। बहुत सारा लंबा हो गया, बोले अभिक्रिया ही है लेकिन हो गया लंबा ना। इसी चीज को छोटा रूप में दर्शाना ही, छोटा रूप, इसी छोटा रूप में जो दर्शाया जाता है, या इसी रासायनिक अभिक्रिया के सूक्ष्मतम रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से, संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम एक अभिक्रिया बोल रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक लंबा हो गया कि नहीं? अब इसी को कार्बन क्या होता है? C। कार्बन का संकेत क्या होता है? C। ऑक्सीजन का O2, और ये बन गया आपका CO2। यानी कि उतने बड़े रासायनिक समीकरण को एक छोटा रूप दे दिए, यानी कि इस छोटे रूप को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। समझ में आ गई बात है? आगे है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? देख लीजिए। वैसी रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोले? एक बार फिर समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये ऑक्सीजन दिख रहा है। देखिए अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। देखो एक कार्बन, दोनों जगह एक कार्बन है, अभिकारक में और उत्पाद में भी एक कार्बन, और यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, दोनों तरफ बराबर है। इधर जितना कार्बन है उधर भी उतना ही कार्बन है, इधर जितना ऑक्सीजन है उधर भी उतना ही ऑक्सीजन है। यानी कि जो भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान इधर भी बराबर उधर भी बराबर। इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गए बाबू? हैं? नींद लागत होगा नहीं ना? ख्यालों में नहीं खोना है ना बाबू। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण इसको कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में हर बार पूछता है, VVI है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या समान होती है।
आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम के अनुसार क्या होता था कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान आपस में क्या होते थे, समान होते थे, बराबर होते थे। समझ में बात आ रही है? तो उस नियम को लागू करने के लिए हमको दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु को बराबर करना पड़ेगा। इसीलिए अतः अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ में आई बात? पूरा कंप्लीट ना? किसी को कोई दर्द दिक्कत कहीं बाबू? नहीं ना? दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? हाँ, होता तो कई है। अब देखो क्यों कंकाली रासायनिक समीकरण। कौन रासायनिक समीकरण? कंकाल है ना। देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण समझा क्या? अर्थात जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान समान नहीं होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 2 था और इधर कितना बचा? 1। यहाँ पे 1 था, यहाँ कितना हो गया? 2। यानी कि दोनों तरफ बराबर नहीं ना हो रहा है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। यानी कि इस समीकरण कौन समीकरण कहलाएगा? कंकाली रासायनिक समीकरण। समझ गए सब कोई? कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अब इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, यानी कि अगले क्लास में। ठीक है?